नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित शाह के एक बड़े ऑपरेशन की। 14 राज्यों में फैला हुआ ऑपरेशन, 14 राज्यों में फैला हुआ ऑपरेशन एक साथ, एक समय में। और ये उस वक्त ऑपरेशन हो रहा था जब संसद में हंगामा चल रहा था, संसद ठप थी, राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे थे और हम आप चर्चा कर रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि आखिर अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। पूरा माहौल उस वक्त का समझिए। और उस माहौल में अमित शाह जो थे ये एक बड़े ऑपरेशन में बिजी थे। 12 अगस्त को ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल हुआ। भारत पे एक बड़ा संकट था, वो टल गया। क्या था वो संकट और कैसे हुआ ऑपरेशन, इस पूरी चीज को समझना जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अमित शाह को समझ सकें। अमित शाह सिर्फ संसद में बैठ के और वहां पे जो रणनीति बन रही थी, वो जो सब काम कर रहे थे, वो नहीं है। वो जो चुनावी जो रणनीति बनती है, चुनाव जितवा के लाते हैं, सिर्फ वो अमित शाह नहीं है। अमित शाह को समझना है तो इस ऑपरेशन को समझना पड़ेगा। इससे आपको नक्सल ऑपरेशन भी समझ में आएगा, 370 भी थोड़ा समझने में मदद मिलेगी और नॉर्थ ईस्ट समझने में मदद मिलेगी। तो दरअसल ये जो 12 अगस्त को जो ऑपरेशन चला, 253 लोग पूरे देश में 14 राज्यों में हिरासत में लिए गए। सभी राज्यों में अलग अलग सब। और उसमें कहां कितने हिरासत में लिए गए ना, वो आप सुनेंगे तो आप और चौंक जाएंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में 62 लोग हिरासत में, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक, गुजरात, बिहार में 3-3, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और केरल से 2-2। इतने सारे लोगों को एक साथ ऑपरेशन में, एक साथ इनका छापा मार के सबको पकड़ा गया। नई एफआईआर दर्ज की गई, पुरानी तो बहुत सारी इसमें है। तो दरअसल ये जो ऑपरेशन था, ये पाकिस्तान दरअसल 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन बड़े पैमाने पे एक विस्फोट करने के लिए, भारत में आतंकी जो है हमले करने की, वो साजिश कर रहा था। क्योंकि वो सफल भी हो जाता, लेकिन इसकी भनक जो है वो पहले से लगी सुरक्षा एजेंसियों को। अमित शाह ने तत्काल मीटिंग बुलाई। एक बार तो मीटिंग मुझे ध्यान है कि पार्लियामेंट में ही हुई थी। वो ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे हॉल है, वहां पे, और सारे आईबी, रॉ, जितने सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबके प्रमुख वहां आए हुए थे। दिल्ली पुलिस भी थी, बाकी सब जो है वो उससे जुड़े हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वो मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग के बारे में कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि वो ऑपरेशन की तैयारी थी। और मुझे जो लगता है कि इसी ऑपरेशन के सिलसिले वो मीटिंग होगी। हमें भी समझ में आया कि ये मीटिंग हो किस बात की रही है, और इतना जरूरी संसद परिसर में, जो कहते थे ना ये कि भाई अमित शाह बैठे हुए हैं संसद में आ रहे हैं, वो वहां बैठ के भी ये काम कर रहे थे। ये दरअसल है क्या कि आईएसआई जो है वो एक शहजाद भट्टी करके है। शहजाद भट्टी जो है वो आईएसआई फंड करता है, और उसने भारत में एक पूरा जो है क्रिमिनल का, आतंकियों का नेटवर्क तैयार किया है। ये इंडियन मुजाहिदीन और बाकी जो लोग जो थे सिमी वाला, वैसा नेटवर्क नहीं है ये। इस नेटवर्क के लोग खुद कुछ न करके पैसे देते हैं किसी दूसरे को कि भाई इतने पैसे लो, यहां जाके रेकी करके आओ, इस आदमी का घर देख लाओ और फोटो खींच के लाओ। सीसीटीवी कैमरे अनजान जगह पे जहां होता है कि यहां से मिलिट्री गुजरती है, या स्टेशन यहां पे है, यहां से इतनी ट्रेनें गुजरती हैं, ऐसे गुजरती हैं, ये टाइमिंग होती है। मतलब सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे पहले मिल चुके हैं। वो शहजाद भट्टी गैंग के थे। 80 से ज्यादा एफआईआर हैं और 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे।
उसके बाद भी उसका गैंग सक्रिय था और भारत में एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो जैसा कि आईएसआई का होता है, और इस बार उसकी तैयारी थी कि भारत के अंदर रहने वाले ही भारत में आतंकी, जैसे आईएम करता था, इंडियन मुजाहिदीन करता था, वैसे यहां पे आतंकी हमले करें, बम विस्फोट करें, टारगेट किलिंग करें। टारगेटेड किलिंग कई करवाए हैं इस ग्रोह ने। और इनके यहां से जब छापे मरे हैं उसमें हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान के उसमें बने हुए, फैक्ट्रियों में बने हुए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान का मुहर लगा हुआ पिस्तौल, उसके कारतूस, हैंड ग्रेनेड, ये सब मिले हैं यहां पे, ये पकड़े गए हैं। कोई ये सामान नहीं है। और इनमें से बहुत सारे लोग अभी जो हैं वो पूछताछ होके बहुत सारे गिरफ्तार भी हो रहे हैं, एजेंसियां लगी हुई हैं। तो जब ये होता है ना कि पिछले 10 साल में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, कहीं दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में कहीं बम विस्फोट नहीं हुआ, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है अब कश्मीर में भी वैसा ही कम हो गया है। तो इसीलिए है कि कोई ना कोई है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, पूरे ऑपरेशन को साध रहा है, और जितने भी आतंकी हैं और उससे जुड़ा हुआ पूरा जो इकोसिस्टम है उसको खत्म कर रहा है। और ये काम शहजाद भट्टी वाला अभी नहीं हुआ है खत्म, इसके तह तक अंदर में और कौन कौन लोग हैं, कहां कहां से जब जो हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है उनसे भी बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो एक साथ पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान का जो की साजिश है, उस साजिश का पर्दाफाश और उसको खत्म करना, ये ऑपरेशन किया। और 15 अगस्त को कोई बड़े आतंकी हमले से की साजिश से देश को, आतंकी हमले से कहें, साजिश का आतंकी हमले से अमित शाह ने देश को बचाया। यह बड़ा ऑपरेशन था। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।